राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने चूरू जिले में की गई कार्रवाई में गैंगस्टर जीतू जोड़ी से 2 अत्याधुनिक AK-47 राइफल्स और 2 मैगजीन बरामद की। ये कार्रवाई ऑपरेशन वमीन के तहत की गई है, जो हाई सेंसिटिव और ऑटोमेटिक हथियारों की रिकवरी के लिए चलाया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। एजीटीएफ की कामयाबी धारदार। 1 महीने में जब्त किए AK सीरीज के 3 हथियार। संभल जाएं हिस्ट्री शीटर, हर साजिश पर है पैनी नजर। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएफ ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। एजीटीएफ ने चूरू जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और AK-47 राइफल बरामद की है। AK-47 की तस्करी में बड़ी कामयाबी। गांव जोड़ी के खेत में मिली एक और AK-47। एजीटीएफ की टीम ने मंगलवार रात बरामद की AK-47। हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी को चूरू लेकर पहुंची एजीटीएफ। जीतू जोड़ी की निशानदेही पर खेत से बरामद की AK-47। उसकी जो जोड़ी गांव है चूरू जिले में, वहां से बरामद किया है। और अभी हम लोग इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं, ये कहां से आया और इसके बीच बीच में कहां कहां ये रखा हुआ था और उसमें एग्जैक्टली किन किन के हाथ से गया है, उनके खिलाफ भी हम आगे एक्शन लेंगे। एजीटीएफ ने 1 महीने के भीतर कुल 3 बड़े हथियार, 2 AK-47 और 1 AK-56 बरामद किए हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन क्वीन के तहत की गई है, जो राजस्थान में सक्रिय गैंग्स, गैंगस्टर्स और अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। हमारे रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर, इन्होंने कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले एक जीतू चंबल को अरेस्ट किया, जो सोनू चंबल का भाई है। और अरेस्ट करने के बाद उसकी पूछताछ में और उससे इंट्रोगेशन करने के बाद उससे एक AK-47 बरामद हुई थी। उसी की पूछताछ से जब हमें पता चला कि इसके पास कहाँ से आई, तो उस बेसिस पे एक शिवराज नाम से व्यक्ति जयपुर से और एक जीतू जोड़ी नाम से व्यक्ति हमने चूरू से अरेस्ट किया था। जो जीतू जोड़ी को हमने अच्छा पूछताछ किया, जब जीतू जोड़ी वहाँ पुराना बदमाश रहा हुआ हिस्ट्री शीटर है, तो उससे जब गहन पूछताछ हुई, हमारे एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा खुद वहाँ कैंप किया धौलपुर में, और धौलपुर पुलिस इवन एसपी साहब खुद भी आके, एसपी सुमित मेहरा ने भी इंट्रोगेशन किया। उस इंट्रोगेशन से हमें पता चला कि और एक AK-47 भी इसकी इनके पास है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश MN के निर्देशन में एजीटीएफ लगातार अपराधियों के गिरोहों पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू जोड़ी की निशानदेही पर एजीटीएफ की टीम ने एक AK-47 और 2 मैगजीन बरामद की है। ये कार्रवाई धौलपुर में पहले हुई AK-47 की बरामदगी के बाद चूरू जिले में की गई, जो दर्शाता है कि एजीटीएफ संवेदनशील और स्वचालित हथियारों की बरामदगी पर विशेष ध्यान दे रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट सुनील बैरवा की संदिग्ध मौत के मामले में समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। आईजी कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की गई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र था। प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन को सस्पेंड करने और 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। संगीता सक्सेना को बर्खास्त करो। संगीता सक्सेना को बर्खास्त करो। कुमार भैरवा मेडिकल कॉलेज कोटा में अध्ययनरत था। उसको इंद्रों ने 5 तारीख को मर्डर करके और आत्महत्या का प्रारूप दिया, और उसके बाद में हमें है जो डरा धमका करके और बेला फुसला करके भेज दिया।
संगीता मैडम ने ये कहा मेरे से कि आपको बैंक की डिटेल दो और आपके 40-50 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे और आप बैंक में भी दे देना और हमें भी दे दो एप्लीकेशन लिख कर। आईजी साहब से मांगे हैं गिरफ्तारी की, भाई इन हत्यारों को सारों को गिरफ्तार करें और इनको बर्खास्त किया जाए और फांसी की सजा सुनाई जाए। हाड़ौती बेरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के तत्वाधान में आईजी साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, और उस ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि जिस प्रकार से 5 मार्च को सुनील बेरवा की जो हत्या करके और षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार की योजना बनाकर उसकी हत्या की गई है और जनता को जिस प्रकार से बताने का प्रयास किया है आत्महत्या करने का, लेकिन जब हमने बार बार पुलिस प्रशासन को हमने कई अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद जब उनकी जांच की गई तो उसमें 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर हमने इस बात की रखी है कि जिन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो उनको गिरफ्तार किया जाए। चोर चाहे कितने भी स्मार्ट तरीके से चोरी करे वो अंत में हार ही जाता है, और ऐसा ही हुआ है जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन से डीजल चोरी करने वालों के साथ। इस रिपोर्ट में देखिए। मकान में निकला खजाने का रास्ता, बना डाली 25 फीट लंबी सुरंग, एचपीसीएल की पाइपलाइन में सेंध, चोरी की नई टेक्नोलॉजी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसके लिए चोरों ने करीब 1.5 महीने पहले परमेश्वर दयाल के मकान को किराए पर लिया। बाहरी तौर पर मकान में मिनरल वाटर की बोतल का व्यवसाय दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा क्राइम ऑपरेशन चल रहा था। इन शातिर चोरों ने मकान से करीब 25 फीट की दूरी पर गुजर रही एचपीसीएल की पाइपलाइन तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदी, जिसमें पाइपलाइन को पंचर कर डीजल निकाला जा रहा था, जिसे ये चोर बाजार में सस्ते दामों में बेचते थे। दरअसल चोरों ने जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में एचपीसीएल की पाइपलाइन में ही सेंध लगा दी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सेंध लगाने के लिए चोरों ने बाकायदा सुरंग खोद डाली थी, फिर पाइपलाइन में छेद कर एक पाइप जोड़ दिया। ये उसी तरह से हुआ जैसे आप पानी की पाइपलाइन में अपने घर के लिए पाइप जोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही पाइपलाइन में पेट्रोल या डीजल की सप्लाई शुरू होती, चोरों का टैंकर अपने आप भर जाता। एचपीसीएल के पदाधिकारियों द्वारा डीसीपी वेस्ट कार्यालय में एक सूचना इस आशय से बताई गई कि उनकी पाइपलाइन में कहीं प्रेशर जो है कम हो रहा है और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा संभवतः कोई चोरी की जा रही है। इसकी संपूर्ण जांच डीएसटी प्रभारी गणेश जी हैं उनको सौंपी गई। उनकी टीम ने अच्छा कार्य करते हुए आसपास के जितने भी घर ऐसे घर बने जिसमें नए किराएदार आए और ऐसे घरों में जहां गाड़ी का कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मामलों में तलाशी लेना शुरू किया, सघन आसूचना इकट्ठी करनी शुरू की। इसी क्रम में कल शाम के आसपास ये जानकारी मिलने पर उस घर में एक इसी तरह की सुरंग बनी हुई थी, उसका चिन्हीकरण करने के बाद में दस्तयाब किया गया। एचपीसीएल के अधिकारियों को फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देशन में डीएसटी वेस्ट और बगरू थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। एक आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड श्रवण समेत अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके से तेल चोरी का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। चोरों ने बाकायदा एक मकान किराए पर लिया और उसके भीतर करीबन 25 फीट लंबी सुरंग खोद दी, सीधा एचपीसीएल की पाइपलाइन तक। मकान की आड़ में पानी की बोतलों का कारोबार दिखाया गया, लेकिन असल में तेल चोरी का खेल चल रहा था। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर रेड मारी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से पिकअप जब्त की, जबकि पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड सरवण लाल है वो मौके से फरार था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मास्टरमाइंड सरवण लाल की तलाश कर रही है। अब पुलिस यह जांच करने में जुटी हुई है कि यह तेल का खेल कब से चल रहा था और इस पूरे नेक्सस में कौन कौन लिप्त है। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, बगरू।